जय हिंद सभी को। और बेटा सब आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कोटा यूनिवर्सिटी की जो विभिन्न परीक्षाएं हैं, परीक्षा फॉर्म है, सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट को लेकर के अभी भी बच्चों के मन में डाउट है, उसको लेकर के खास तौर पे आपके बैक के जो पेपर हैं वो कैसे होंगे उसको लेकर के, और जो फेल है उनको क्या करना है उसको लेकर के ये वीडियो है। लगभग सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे। जहाँ जहाँ तक मुझे याद आएगा मैं लगभग सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में देने का प्रयास करूँगा। मैं आप लोगों से अपेक्षा ये रखता हूँ कि आप लोग इस पूरे वीडियो को देखें। उसके बाद यदि कोई सवाल आपका बचा रह जाता है ना, तब आप लोग कमेंट कीजिएगा। अदरवाइज मुझे लगता है कि आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। तो हम लोग एक एक करके सारे मुद्दों के ऊपर परीक्षा से संबंधित लगभग हर क्लास को मैं टच करने का प्रयास करूंगा। रिवेल के जो शेष रिजल्ट है उसको लेकर के डिस्कस करेंगे, सप्लीमेंट्री की मार्कशीट को लेकर के, रिवेल की मार्कशीट को लेकर के। तो जितने भी पॉइंट्स हैं उनको लेकर के मैं डिस्कस इस वीडियो में करूंगा। तो आप लोग जितना हो सके उतना एक दूसरे के साथ साझा कर देना। जो बच्चे पहले नहीं जुड़े हुए हैं यानी पहली बार चैनल पर आते हैं, मैं उनसे चाहूँगा कि आप लोग बेटा जब आते ही हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि बहुत जल्दी मैं आप लोगों के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है पहले भी साझा कर रखे हैं बहुत सारे पेपर के, और रिमेनिंग जो पेपर्स हैं उनके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साझा करूंगा। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करके चले जिससे आपको हेल्प मिल पाए। अब मैं सबसे पहले शुरू करूंगा फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों को लेकर के, क्योंकि मैं एक एक करके पिक करूंगा जिससे कि कोई क्लास छूटे नहीं। देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, एमए, एमएससी, एमकॉम हो, इन लोगों के फॉर्म भरने की अंतिम तिथि अब निकल चुकी है। और अब जो है आप लोगों के जो एग्जाम्स हैं उसको लेकर के स्थिति यह है कि जो रेगुलर स्टूडेंट है वो अपने मिड टर्म टेस्ट अपने अपने कॉलेजों में दे दें जिन्होंने नहीं दिए हैं। प्राइवेट बच्चों के होम असाइनमेंट को लेकर के मैं जल्दी सूचना डाल दूंगा, तो प्राइवेट बच्चे अभी परेशान नहीं हो, वो अपने पेपर की तैयारी करते रहें। बुक्स आप लोग खरीद लें, कोशिश करें वन वीक सीरीज के बजाय या तो नेट इंटरनेट से पढ़ लें, चाहे आप लोग बुक ले लें मार्केट से, बट वन वीक को अवॉइड करें। मैं बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोग अब सेकेंड सेमेस्टर वाले बच्चों से हाल पूछिएगा कितने बच्चे फेल हुए हैं, फिर आप लोग यूनिवर्सिटी पे ब्लेम करते फिरोगे। तो यूनिवर्सिटी पे ब्लेम करने के बजाय मैं चाहूँगा कि आप लोग थोड़ी सी पढ़ाई जो है ज़्यादा करना शुरू करें, जिससे कि आपको समस्या नहीं आए। चूंकि आप सबको मैंने पहले भी बता दिया है कि 40% लाना जरूरी है। आजकल वो जमाना गया जब 36% पे पास हुआ करते थे, 100 में से 40% लाना जरूरी है। तो आप लोग उसी के मद्देनजर आगे बढ़िए। अब मैं और थोड़ा सा आगे बढ़ूँ। देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम जो है फरवरी के अंत तक होने की संभावना है, फरवरी के अंत तक, यानी 25 फरवरी के आसपास आप लोग मान के चले कि ये एग्जाम्स आप लोगों के शुरू हो सकते हैं। और अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड सेमेस्टर के रिजल्ट की। मैं बिल्कुल एक एक करके चल रहा हूँ सेकेंड सेमेस्टर के रिजल्ट की। देखिए, सेकेंड सेमेस्टर बीए, बीएससी, बीकॉम तीनों साल का आ गया, और एमए, एमएससी, एमकॉम के भी आ गए। एमए, एमएससी, एमकॉम के जो है रिवेल के फॉर्म चल रहे हैं, जिन बच्चों ने नहीं भरा है वो भर दें। जिनके पहले रिजल्ट आए थे उनकी लास्ट डेट आज है, और जिनके बाद में रिजल्ट आए थे उनकी लास्ट डेट 11 तारीख है। रिवेल के फॉर्म सीधे यूनिवर्सिटी में जमा होते हैं, तो आप लोग सीधे यूनिवर्सिटी में जमा करा दें। अच्छा, जिन बच्चों ने फर्स्ट सेमेस्टर में रिवेल भरा था बीए, बीएससी में, उनका रिवेल का रिजल्ट के साथ ही आ गया, तो वो लोग अपने मार्क्स देख लें। जो सब बच्चों के लिए लिखा हुआ है आफ्टर रिवेल रिजल्ट, वो सबके लिखा हुआ है, तो वो एक कॉमन स्टेटमेंट है, उसको लेकर के कोई ये ना कहे कि सर हमने तो फॉर्म भरा ही नहीं था तो हमारे में क्यों लिखा हुआ आया है। उसको लेकर के कोई इशू क्रिएट करने की आवश्यकता मेरे सामने नहीं है। स्टार के चिन्ह को लेकर के बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं, स्टार के चिन्ह का मतलब सिर्फ ये है कि उस पर्टिकुलर पेपर में आपके नंबर कम हैं। आरएल का मतलब क्या है? देखिए, आरएल का मतलब ये है कि या तो आपके किसी सब्जेक्ट के नंबर यूनिवर्सिटी को नहीं पहुंचे, होम असाइनमेंट वगैरह के या प्रैक्टिकल के या मिड टर्म टेस्ट के, तो आप लोग एक बार मार्कशीट को अच्छे से देखें। यदि किसी सब्जेक्ट के नंबर नहीं पहुंचे हैं, यानी आपने रिवेल कराया, सॉरी आपने होम असाइनमेंट जमा कराया, आपने मिड टर्म टेस्ट दिया, बट उसमें मार्क्स नहीं है, तो आप लोग पहले कॉलेज में जाइए और वहाँ से आपकी अटेंडेंस लेकर के यूनिवर्सिटी चले जाइए, तो वो आपका आ जाएगा। आरएल का भी मतलब यही है, क्योंकि आरएल में यदि किसी एक तो ये कि रिजल्ट दिख ही नहीं रहा, यदि रिजल्ट आपको दिख ही नहीं रहा तब तो आप लोग यूनिवर्सिटी चले जाओ एडमिट कार्ड लेकर के विंडो नंबर 101 पर। रिवेल के फॉर्म जो है विंडो नंबर 110 पर जमा होते हैं। सेकेंड सेमेस्टर के सॉरी सेकेंड सेमेस्टर में जिन बच्चों के बैक आई है उसको लेकर के मैं बता दूं। देखिए, जिनके बैक है ना वो थर्ड का फॉर्म भर सकते हैं, जिनके पीछे बीपीआरओएम लिखा हुआ है
वो फॉर्म भर सकते हैं थर्ड सेमेस्टर का। लेकिन थर्ड सेमेस्टर के साथ उनके जो फर्स्ट सेमेस्टर की बैक थी ना, जैसे किसी की हो सकता है अनिवार्य हिंदी में बैक हो, किसी की किसी सब्जेक्ट में बैक हो, वो लोग थर्ड सेमेस्टर के साथ ही उसका पेपर देंगे, थर्ड सेमेस्टर के साथ ही उसका फॉर्म भी भरेंगे। इसके साथ ही कुछ बच्चों की जो बैक है वो सेकंड सेमेस्टर में है, रिजल्ट में बीपीआरओ है में, तो वो बच्चे भी थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म भरेंगे। लेकिन उनके जो सेकंड सेमेस्टर के बैक है वो अभी नहीं होंगे, वो फोर्थ सेमेस्टर के साथ होंगे। ये आप लोग नोट करके चलें। मैं बार बार में रिपीट कर रहा हूँ, जो बच्चे क्लियर कट फेल है उनकी 2-3 स्थिति है। पहली स्थिति तो ये कि यदि आपके पेपर बहुत ज़्यादा फेल है, नंबर कम आ रहे हैं, फर्स्ट में भी फेल है, सेकंड सेमेस्टर में भी फेल है, तब तो आपको जब थर्ड सेमेस्टर के फॉर्म आएंगे तो सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर आप अभी दे पाओगे, और वही पेपर आपको देने जिनमें आपके बैक आई थी। सारे पेपर नहीं देने, जिसमें बैक थी वही देने हैं। तो ये बहुत नोटेबल पॉइंट है। फिर इसके बाद वो थर्ड के जब फोर्थ सेमेस्टर के आएंगे तब वो सेकंड सेमेस्टर में जो बैक है ना वो पेपर देंगे, और सिर्फ बैक वाले पेपर देंगे, बाकी पेपर उनको नहीं देने हैं। तो इस पॉइंट को भी आप लोग पॉइंट आउट करके रखिए। तो 2 चीज़ें मैंने आप लोग के साथ साझा कर दी सेकंड सेमेस्टर को लेकर के। अब थर्ड सेमेस्टर के फॉर्म कब तक आएंगे, तो मुझे लगता है कि शायद अगले 2-3 दिनों में, यानी 5-6 तारीख तक ये आ जाने चाहिए। ये मुझे उम्मीद है, और आप लोग के साथ मैं चूँकि साझा करूँगा ही। जैसे ही आप लोग यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आएगा, मैं आप लोगों के साथ सारी चीज़ें साझा करता हूँ, ये भी साझा करूँगा। और मैं पुनः रिपीट कर दूं बेटा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए मैंने टेलीग्राम का ग्रुप बनाया हुआ है, वहाँ आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। इंस्टा पर मैं हूँ ऑलरेडी, वहाँ पे आप लोग देख लें। स्कूटी के लिए स्कूटी का वीडियो अलग से कल ही अपलोड किया है, वहाँ से आप लोग स्कूटी से रिलेटेड जानकारी ले लें। स्कॉलरशिप के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, वहाँ से आप लोग देख लें। थर्ड ईयर के ऊपर आते हैं हम लोग। देखिए, थर्ड ईयर के जो वार्षिक पद्धति है, यानी जब पहले पेपर होते थे साल में एक बार, उनके फॉर्म चल रहे हैं। 8 फरवरी लास्ट डेट है, आप लोग फॉर्म भर दें। फॉर्म की हार्ड कॉपी 28 फरवरी तक जमा करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लेट फीस से बचना है तो ऑनलाइन फॉर्म जो है आप लोग भर दें। एमए फाइनल में जिन बच्चों के रिजल्ट में आर था, जैसे माना कि किसी ने 4 पेपर, किसी के फाइनल के 4 पेपरों में पास है, एक पेपर में आर है, तो वो आर वाला पेपर हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। वो आर वाला पेपर आपका हो जाएगा, इसी के साथ हो जाएगा, तो वो आप लोग नोट करके चलें। इसके अतिरिक्त एक चीज़ और मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। वो देखिए, फाइनल ईयर के पेपर को लेकर के बच्चे परेशान हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं, फाइनल के जो एग्जाम्स है ना, वो मेरा व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है कि फाइनल ईयर के एग्जाम संभवतया 15 मार्च के बाद होंगे, जबकि फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर अप्रैल के फेब के एंड में भी हो सकते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर, अब ये हो सकता है कि फर्स्ट और थर्ड के यदि अलग अलग टाइम पर शुरू होते हैं, इसको लेकर के अभी मुझे बहुत श्योरिटी के साथ मैं नहीं कह पा रहा हूँ कि फर्स्ट और थर्ड के एक साथ होंगे या आगे पीछे होंगे, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर तो 25 फरवरी के आसपास शुरू हो जाएगा। इस बात की पूरी पूरी उम्मीद है। तो आप लोग उसी के अकॉर्डिंग खुद को मानसिक तौर पर प्रिपेयर जरूर रखें। इसके अतिरिक्त बीएड वाले बच्चे बहुत बार पूछ रहे हैं, तो बीएड वाले बच्चों को मैं बता दूं बेटा कि बीएड की भी एग्जाम जो है फरवरी एंड या मार्च फर्स्ट वीक में होने के चांस है, क्योंकि जो इंटर्नशिप है वो कंप्लीट हो जाएगी। रिवेल की मार्कशीट लगभग रिजल्ट के 1-1.25 महीने बाद घर पहुंचती है। सप्लीमेंट्री की मार्कशीट 15 फरवरी के बाद आपके कॉलेज में मिलेगी। रिवेल की घर ही आती है। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की मार्कशीट कॉलेज में आ चुकी है, आप लोग प्राप्त कर लें। फर्स्ट सेमेस्टर की मार्कशीट मेरे सामने 20 फरवरी के बाद आएगी, आप लोग उसका इंतजार कीजिएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर के चर्चा करनी थी मुझे। आई थिंक ज़्यादातर चीज़ें मैंने कंसीडर कर ली है। फिर भी कोई सवाल इस पूरे वीडियो को देखने के बाद बचता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसका समाधान करने की। आप सभी को शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।